दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम पद से जो हटे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उनके खिलाफ कार्रवाई थी और उसके बाद जब वो निकल के आए तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि इस ओहदे से हट जाता हूँ ताकि आगे आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत होकर सामने आए। एजुकेशन में देख लिए केजरीवाल ने कितना काम करा है। हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर देख लिए इमरान हुसैन, उन्होंने कितना काम किया। हमारे यहाँ पे पानी का एक जमाने से मसला था, आज इमरान भाई के आने के बाद से यहाँ पानी की कोई परेशानी नहीं है, ना बिजली की, ना पानी की, ना रोड की। ट्रैफिक इतना होता था, आज कोई ट्रैफिक नहीं है हमारे एरिया में। पार्टी के फेवर के लिए ये फैसला उनका इसलिए था कि जो आतिशी जो है उनके ऊपर कोई फिलहाल केस नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लिए आतिशी टारगेट नहीं थी, तो इसलिए उनका फैसला आतिशी को सीएम बनाने का इसलिए था कि आगे 2-4-5 महीने में कोई केस ना बने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली 6 में और जहां पर मैं खड़ी हूं उसे लाल कुआं मार्केट कहा जाता है। इमरान हुसैन की विधानसभा है जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा में रोड शो कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आतिशी मारलेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। तो सीधा देखिए दिल्ली वालों से जुड़ेंगे और यहाँ पर जो विधायक है इमरान हुसैन उनके कार्यकाल की भी बात करेंगे, कैसा काम किया है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने चाहिए, तो क्या चुनाव आयोग इस पर सहमति जताएगा? क्या चुनाव आयोग अभी चुनाव कराने में दिल्ली विधानसभा के समर्थ है? तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब पद से हट गए हैं, सीएम पद से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम पद से जो हटे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उनके खिलाफ कार्रवाई थी और उसके बाद जब वो निकल के आए तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि इस ओहदे से हट जाता हूँ ताकि आगे आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत होकर सामने आए। इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और दिल्ली को नया चीफ मिनिस्टर दे दिया। ये 3-4-5 महीने में इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी जो है अपने वोट बैंक को बढ़ा सकती है, इसलिए ये शायद उनका डिसीजन बढ़िया पार्टी के लिए होगा, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अभी डिसीजन नए चीफ मिनिस्टर के फैसले पे डिपेंड है। कह रहे दिल्ली वालों को ये साबित करना है कि मैं गुनाहगार हूँ या नहीं हूँ। नहीं, दिल्ली में देखिए, दिल्ली की पब्लिक जानती है कि ये राजनीतिक मसला है और ये पर्सनली अटैक है। ये दिल्ली की जनता के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने खराब करा हो। जहां तक पॉलिटिकल दबाव है उस दबाव में फैसले नहीं लिए, वो एक राजनीतिक मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर के लिए फैसले हैं वो गवर्नर रूल के अंदर कैंसिल हो जाते हैं और कुछ फैसले गवर्नर ऑटोमेटिकली दिल्ली के ऊपर थोप देते हैं, तो फैसले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा हावी रहते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने जो काम करा है वो दिल्ली की पब्लिक इलेक्शन में बता देगी, लेकिन दिल्ली में जो काम होना था वो नहीं हुआ। शीला के जमाने में जिस तरह काम होते थे इंडिपेंडेंट हो गए, वो नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर कभी इंडिपेंडेंट रही नहीं। पूरे 5 साल, पिछले 5 साल, अब वाले 5 साल उन्होंने एक दबाव में, एक फैसले लेने में कमजोरी और फंड जो है वो उनका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड ही नहीं दिया, एलजी ने दबाव बना के रखा। केजरीवाल जी तो काम करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। हेल्थ में देख लीजिए आप, एजुकेशन में देख लीजिए केजरीवाल ने कितना काम करा है। हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर देख लिए इमरान हुसैन, उन्होंने कितना काम किया। हमारे यहाँ पे पानी का एक जमाने से मसला था, आज इमरान भाई के आने के बाद से यहाँ पानी की कोई परेशानी नहीं है, ना बिजली की, ना पानी की, ना रोड की। ट्रैफिक इतना होता था, आज कोई ट्रैफिक नहीं है हमारे एरिया में। मैं इतनी बार यहाँ पर सर्वे कर चुकी हूँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान हुसैन उनका काम करते हैं जो उनके करीबी है। ऐसा कुछ नहीं है, हर वक्त ऑफिस खुला हुआ है, 12 महीने 24 घंटे। आप कोई भी जाइए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनके क्लोज है, हम कोई क्लोज नहीं है। कोई भी पब्लिक का आदमी जाए अपना काम करा ले, किसी पे को अप्रोच की जरूरत नहीं है। वहां जाने के बाद वहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जो जाए ऑफिस पे सब काम करा ले।
हमारे 3 वार्ड हैं, हमारे इस बल्ली मरान विधानसभा के, तीनों में उनके ऑफिस है, कोई भी जाके अपना काम करा ले। और जितना काम मुझे लगता है इमरान हुसैन करते होंगे और किसी मिनिस्टर ने नहीं करा होगा दिल्ली में। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं रहे, आतिशी बनी है, आतिशी वो जिम्मेदारी निभा पाएंगी जो अरविंद केजरीवाल ने निभाई? जब अरविंद जी ने ये फैसला लिया तो शायद निभाएंगी, क्योंकि वो तो मजबूरी थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो जो रुके हुए काम है वो करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। और आज तक किसी सीएम ने ऐसा नहीं करा अपनी सीट छोड़ी हो। पर मनीष सिसोदिया भी थे ऑप्शन में, संजय सिंह भी थे, बहुत सारे नेता थे, आतिशी को क्यों चुना सिर्फ मुख्यमंत्री? आतिशी जी को इसलिए चुना कि उन्हें पता होगा कि जो काम वो कर सकती है शायद और कोई नहीं। और अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थी अभी रिसेंटली भी, तो अभी वो वर्क में, मनीष सिसोदिया जी खुद अभी जेल से छूटे हैं, तो इसलिए ये बेस्ट था, इनको बना दिया। पार्टी के फेवर के लिए ये फैसला उनका इसलिए था कि जो जो आतिशी जो है उनके ऊपर कोई फिलहाल केस नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लिए आतिशी टारगेट नहीं थी, तो इसलिए उनका फैसला आतिशी को सीएम बनाने का इसलिए था कि आगे 2-4-5 महीने में कोई केस ना बने नए सीएम पे। थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल पे बात कर लिए, अब इमरान हुसैन के बारे में कुछ बताइए, कैसा काम किया है? देखिए, हाँ, ये विधानसभा जो है वो बिल्ली मारन विधानसभा हमेशा टारगेट पे रहती है और यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश रहती है, सभी पार्टी इसमें रहती हैं। बीजेपी यहाँ ये सोच के टारगेट बनाती है कि हम हिंदू मुस्लिम कराएं, लेकिन यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जो भी एमएलए रहा है या रहे वो मुस्लिम रहे और ये मुस्लिम बहुल एरिया है, तो पार्टी की कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हो वो पब्लिक का ऐसा नाम हो जो आसानी से जीत सके। और इमरान हुसैन आज की डेट में यहाँ बहुत हाईलाइट चेहरा है और वर्किंग आदमी है, और जो वर्किंग आदमी होता है उसकी पकड़ बाजार में काफ़ी हद तक होती है। और ये जो विधानसभा है दिल्ली की बहुत चर्चित विधानसभा में, और जहाँ तक काम का सिलसिला है तो 80% दिल्ली के काम जो है वो गवर्नर के होते हुए फैसले नहीं होते, तो जब तक गवर्नर का रूल रहेगा जब तक ये परेशानी रहेगी दिल्ली वालों के लिए। अच्छा, दिल्ली वालों को अदर स्टेट से पानी मिलता है, वहाँ से स्टेट का पानी नहीं होता, तो यहाँ पर पानी के लिए जो पाइपलाइन डली हुई है एमसीडी की, वो पाइपलाइन से पानी नहीं आता, तो फिर उन्होंने बोरिंग कराई, अल्टरनेट कुछ था नहीं। सवाल है आपसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब तो सुप्रीमो है वो आम आदमी पार्टी के, वो मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्या चुनाव आयोग इसके लिए मानेगा और दिल्ली की जनता इसके लिए कितनी तैयार है? जल्दी चुनाव दिल्ली की जनता तो बिल्कुल तैयार है और ज्यादा बहुमत से केजरीवाल जी को लाएंगे आम आदमी पार्टी को। बाकी महाराष्ट्र और इसका तो ये तो इलेक्शन कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है, ये सारा वही ऑपरेट कर रहे हैं इसको। तो नहीं, इलेक्शन का जो सारा काम हो रहा है, जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो गृह मंत्रालय कोई भी ऐसा फैसला नहीं होने देगा जो किसी भी पार्टी का फेवर करे। आज अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं या दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो उसे पता है कि ना दिल्ली में बीजेपी का वजूद है ना महाराष्ट्र में वजूद बचेगा, तो कोशिश ये है इलेक्शन कमिश्नर इसे खींचेगा, टाइम खींचेगा। भाजपा जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, देखिए, आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? ये वो गवर्नमेंट जो एक स्टेट को एक टाइम में इलेक्शन नहीं करा सकती, वो पूरे इंडिया को कैसे कराएगी? और उससे खर्चा वगैरह नहीं, खर्चा, हाँ, खर्चा आप एक बार किसी को 100 रुपए दो या 10-10 रुपए दे के 10 आदमियों को 100 रुपए दो, खर्चा बराबर का होगा, इसमें खर्चे का कोई मसला नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ना तो आपके पास सिस्टम है, जब आप एक स्टेट के एक दिन में इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते तो पूरे इंडिया को कैसे दे सकते हो? आप एक स्टेट में 10 डेट में इलेक्शन कराते हो और फिर 2 महीने बाद उसका डिक्लेयर करते हो, तो जब ये नहीं कर सकते तो आप पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साथ में इलेक्शन करा से एक डेट में फैसला कैसे कर लीजिए? चलिए दोबारा से इमरान हुसैन पे आ जाते हैं। ये बताइए, जमीनी मुद्दे जो होते हैं विधानसभा के, ये सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, यहाँ पर कितना, अगर 100 में से बात करें तो कितना उनके रिपोर्ट कार्ड में आप नंबर देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, इमरान हुसैन के यहाँ पर तकरीबन हर गली हर मोहल्ले में 2-4 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। अगर
उस तरह देखा जाए तो अगर इमरान हुसैन खुद भी काम ना करे तो उन लोगों से कह के वो काम हो जाता है। जिस नेता के सेंटर में काम नहीं होता, यानी स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं होता, लोकल गली वालों से काम हो जाता है, तो वो आदमी हमेशा उसे सपोर्ट करता है। तो आने वाला जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, यहाँ से एमएलए बदले जाएंगे या इमरान हुसैन ही अभी अभी हालात तो हाँ यहाँ पर बदलने के है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ चाहे शोएब इकबाल हो, इमरान हुसैन हो, या यहाँ चांदनी चौक से एमएलए हो, तो इन में बदलने का यूं चांस नहीं है। ये लोगों से जुड़े हुए हैं और पार्टी जो काम कर रही है वो पब्लिक के लिए सही कर रही है। बीजेपी के जो एमपी हैं आज तक वो यहाँ लोकल में एक भी मीटिंग नहीं करी पिछले 10 जमीन साल। पे बीजेपी नहीं है। नहीं, बीजेपी के एमपी यहाँ पर सर्वे नहीं करते। चांदनी चौक का एमपी अगर चावड़ी बाजार घूमने तक नहीं आएगा तो काम कैसे तो वही होगा? मेरी बात है कि जमीन पे नहीं है। हाँ, उनके वर्कर हैं, पार्टी का वजूद है, पार्टी के पास पैसा है, पार्टी वर्किंग रहती है, तो इसलिए पार्टी बहुत ताकतवर है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास है, गृह मंत्रालय कंट्रोल में है, तो वो उससे तो बीजेपी वोट शेयर बढ़ यहाँ की सकता है। जनता के लिए इमरान हुसैन के अलावा और कोई चेहरा भी है नहीं। अभी जो पार्टी में चेहरा है वो तो लोकल पब्लिक एक ही चेहरे को जानती है यहाँ की, लेकिन आगे हालात ये हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आएगा तो वो यहाँ ताकत से इलेक्शन तो लड़ सकता है, लेकिन लोकल आदमी की मदद नहीं मिलेगी उसे। करने के लिए बल्ली मारन विधानसभा की लाल कुआं मार्केट में मौजूद थे। यहाँ पर तमाम देखिए सवालों पर बात हुई कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, उस पर क्या कहना था यहाँ की जनता का आपने सुना। आतिशी को अगर मौका दिया है तो यही सोच समझकर मौका दिया है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है और वो दिल्ली वालों को जैसे अरविंद केजरीवाल संभालते थे वही सुविधाएं, वही सुख सुविधाएं जो है आतिशी भी देंगी। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो कि यहाँ के विधायक है इमरान हुसैन, अभी यहाँ की जनता के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इमरान हुसैन को टक्कर दे चुके। तो यहाँ की जनता के लिए एक ही चेहरा है, वो है इमरान हुसैन, और दिल्ली विधानसभा में यहाँ की जनता उन्हें पसंद कर रही है। पर देखना यही होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कितने विधायक जो है दोबारा इसी सीट पर वापसी करेंगे या बदले जाएंगे, ये जनता तय करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।